नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शासकीय जमीन में कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में कुछ खबर प्रसारण करने वाले व्यक्ति व चैनलों द्वारा बिना जमीनी हकीकत के तोड़ मोड़ कर भ्रामक रूप से प्रसारण किया जा रहा है, जबकि मेरे और मेरी टीम द्वारा सबसे पहले ग्राउंड जीरो में पहुंचकर दोनों पक्षों की सहमति से बयान वाइड लिया गया, जिस राजेश वर्मा का भी कब्जा है। शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष में विवाद निर्मित है। प्रशासन द्वारा यह जांच का विषय है। मऊगंज विधायक को जानबूझकर इस मामले में उलझाया जा रहा है और इस विवाद को लेकर राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 6 मऊगंज के स्थानीय निवासियों ने इस जमीनी विवाद को लेकर क्या कहा, यह भी हम दिखाएंगे। और ये इलाज पटाया गया अपन है ले ने एक लड़की थाने में उनका बंद कराया जो फिर डरबारा खींच ले रहे। अच्छा, जो रास्ता वहाँ पे दिखाया गया है तो वो विवादित है। हाँ? जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो विवादित है। हाँ, तो आम रास्ता थी कि पहले आम रास्ता थी। पहले आम रास्ता थी, है ना? उसको बंद कब किया फिर गया? के बाद अरे कई साल हो गया। हाँ डरबारा ही लोग खींच ली। जी जी। है एक के बाद जब खींच ली तो किले रहे बाप राम है करा का उसी समय से बंद हो गया, है ना? हाँ, उसके बाद आपने कानूनी कार्रवाई की? को नहीं कुछ करी। नाम बताइए सर। हमारा नाम है रामजी वर्मा। जो ये विवादित जमीन बताई जा रही है तो उसमें क्या पूर्व में रास्ता था? जी, हम लोग वहाँ से निकलते थे पहले। हाँ, और मकान नहीं था वहाँ पे, किसी का मकान नहीं बना किसी हुआ का था। मकान नहीं था। वहाँ पे रास्ता था आने जाने के लिए पाछे के लिए। और ये मकान लगभग कब बना है? ये लगभग 2013 और बना है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? कार्रवाई करत रहे होगा अपन तो किया जा रहा था लेकिन कोई सुनने मतलब लड़ाई झगड़े के कारण वही बना लिए जबरा जैसे बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपका नाम? रमेश कुमार साकेत जी। ये जो रास्ता बताई जा रही है ये कहते हैं विवादित है और ये पहले की आम रास्ता थी, तो क्या ये सही है? ये नहीं है सर, जी गलत बात। जी। ये ज़मीन किसकी है? ये हमको पट्टे में दिया गया था, जी। जो कि मध्य प्रदेश शासन की कहते हैं। नहीं, तो पट्टे में आपको कब दिया गया था? ये हमारे बाबा पिताजी के जमाने से नहीं, जब निवास समथिंग है। कितने साल हुए होंगे? 90 साल के हमारे पिताजी हैं। जी 52-51 साल के लगभग मैं हूँ। जी। अभी हम इसमें रहा है। ये बाउंड्री आपने पीछे और ये कब बनवाई है? ये तो पहले के बना था हमारे पिताजी की माने जी। 90 साल के हैं, उनके पहले से हमारा मकान बना। मतलब कम से कम 100 वर्ष तक हुए जी, होंगे, है जी, ना? तो ये बताइए कि यहाँ पे पहले घर था, घर था, है ना? ये आम रास्ता नहीं था। आम रास्ता नहीं तो यहाँ से ये जो रास्ते के लिए बोला जा रहा है तो फिर क्यों बोला जा रहा है? था। गलत इसलिए कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, विशेष रूप से इनके राजभवन जो वर्मा जी है शिक्षक हैं, इनके मिसेज भी शिक्षिका है। जी बताएं यहाँ के बारे में थोड़ा। इस समय सोशल मीडिया में राजनीतिक कुछ गतिविधियां चल रही हैं जिसमें मैं राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और हमारे पार्टी के विधायक माननीय श्री प्रदीप पटेल जी के खिलाफ जो है तो हमारे ही परिवार के रमेश कुमार साकेत जी द्वारा जो है तो गलत और भ्रामक जानकारी कुछ राजनीतिक कह सकते हैं सीधा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निर्देश पर उनके जो पूर्व नगर परिषद मऊगंज के विधायक प्रतिनिधि थे उनके साथ मिल करके हमारे परिवार के लोगों को से गलत जानकारी ले करके बहका करके लालच दे करके हमारे माननीय विधायक जी को बदनाम किया जा रहा है। इस समय जो हम खड़े हैं तो ये ज़मीन किसकी है? ये वर्तमान में ज़मीन जो है तो मेरे हिस्से की है जी। और मैं आपको बताने में संकोच नहीं करूँगा। ये मेरी जन्मस्थली है जी। यहीं पर मैं पैदा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे पिताजी 3 भाई थे। 3 भाइयों में से सबसे बड़े पिताजी का मकान वो है स्वर्गीय श्री महावीर साकेत जी
और ये मकान मेरा है, स्वर्गीय श्री सहदेव दास वर्मा जी जिनका मैं पुत्र हूँ। और ये मेरे मझले वाले बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री महादेव साकेत जी का मकान है। इनके द्वारा एक अभी रमेश साकेत जी के द्वारा बयान दिया गया कि जो ज़मीन का विवाद चल रहा है उसमें रूपला जी के आदेश का एक हवाला दिया जा रहा है। जी जी। रूपला जी के आदेश का हवाला का ये आदेश पारित आदेश की कॉपी है, 16/7/87 को हुआ था, जिसमें आवेदक महादेव पिता धनुकधारी, शाहदेव पिता धनुकधारी, जो हमारे शाहदेव मेरे पिताजी हैं और महादेव हमारे बड़े पिताजी हैं। इनका मकान ये है। क्योंकि आपने देखा होगा ये रास्ता, ये संकीर्ण रास्ता है। सन 87 में करीब मेरी 6-7 साल की उम्र रही होगी और उस समय विवाद चला था इस तो देखो पूछ ली सामने ना बताओ जरूर इस रास्ते के लिए। ये सरकारी जमीन थी। जी जी। यहाँ से सीधे इधर से रास्ते के लिए हमारे पिताजी ने और बड़े पिताजी ने, हमारे पिताजी ने आवेदन किया था। आवेदन किया था तो 2 लोगों ने आवेदन किया था। क्योंकि ये रास्ता होने के कारण और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आगे हैंडपंप था, तो हम लोग पानी के लिए, हमारे पिताजी लोग माताजी लोग जो है तो पानी के लिए जाते थे, तो इधर से होते हुए उधर घूम करके वहाँ जाना पड़ता था क्योंकि सरकारी ज़मीन थी। तो उन्होंने आवेदन किया कि यहाँ से रास्ता खुलना चाहिए। तो इसका विवाद चला, उसमें 2 ही लोग प्रभावित पाए गए, इसलिए रूपला साहब ने इस रास्ते को नहीं खोला कि चूँकि सार्वजनिक रास्ता नहीं है और प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए यह रास्ता खोला जाना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आदेश को खारिज कर दिया, आवेदन को खारिज कर दिया। इसके प्रमाणित है, क्योंकि रास्ता था इसलिए खारिज कर दिया, इसमें कोई है। लेकिन वर्तमान में जो विवादित रास्ता है उसके लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा। आ जाइए। विवादित ज़मीन है जिसको अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। जिन्होंने अभी मीडिया में वक्ता दिया, रमेश जी हमारे परिवार में चाचा लगते हैं। उन्होंने कहा कि इनका राजनीतिक दबदबा है, ये है वो है, फलाना ठिकाना दुनिया भर की बातें हुई। उस पर सीधा सा है, ना तो मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। आदेश दिनांक है 7/2/2020। आदेश दिनांक है 7/2/2020। 7/2/2020 को जो है तो अपने यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में जानते ही हैं क्या होता है ना, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और यह प्रकरण, यह ज़मीन का प्रकरण जो आकर देख लीजिए, आगे जोड़ करके देख सकते हैं। एकमात्र इसके पीछे हमारा भूमि है, हमारी ज़मीन है। जब निर्माण के समय पर इन्होंने जो है तो इन्होंने भी निर्माण किया, हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह देख लीजिए वो बाउंड्री बनी हुई है। उस समय इन्होंने, ये तो अभी नया मकान बन गया है, उस समय इन्होंने पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा बनाया था, जो कि पटवारी प्रतिवेदन में स्पष्ट दिया हुआ है। इसमें ये आपके पटवारी उस समय जांच करने आए थे, ये देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा, कहा कि इनके द्वारा जो है तो रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे राजभोर वगैरह का आवागमन बाधित हो गया। स्पष्ट दिया हुआ है, वो देख लीजिए। वहाँ पर दीवार उठी है, ये पूरा बनाए थे, उसे जो जल्दी बनाए थे तो पूरा गिर गया, इतना शेष बचा है ना। अब अभी इनके द्वारा कहा गया कि रूपला साहब को, मैंने बता दिया आपको, 2 पॉइंटों पर इन्होंने बात की कि रूपला साहब का आदेश, रूपला साहब के आदेश के मैंने स्थान दिखा दिया, कहाँ पर विवाद हुआ था और वर्तमान में कहाँ पर विवाद है। पीछे से चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।